6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं। सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती सामने आई हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यूरोप ट्रिप पर सुशांत के बारे में कई खुलासे किए हैं। रिया ने कहा कि वो और सुशांत कपल की तरह रह रहे थे, वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तमाम आरोप झेल रही रिया चक्रवर्ती ने पहली बार इस केस में चुप्पी तोड़ी है। रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं उनमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। रिया ने एक इंटरव्यू में उस यूरोप ट्रिप के बारे में भी खुलासा किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बाद ही सुशांत बदल गए थे। रिया ने कहा कि वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थीं और दोनों एक कपल की तरह रह रहे थे। रिया ने कहा कि वो सुशांत से प्यार करती थीं और उनके पास किसी जांच एजेंसी से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दूसरी ओर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस इंटरव्यू की आलोचना की है। श्वेता का कहना है कि किसी केस का मुख्य आरोपी इस तरह इंटरव्यूज़ नहीं दे सकता। शोविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। न्यूज़ चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा, यूरोप के ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तब सुशांत ने बताया था कि उन्हें फ़्लाइट में बैठने से डर लगता है। इसके लिए वो एक दवाई लेते थे जिसका नाम मोडाफिनिल है। फ़्लाइट से पहले भी उन्होंने वो दवाई ली क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। सुशांत ने मेरे टिकट कैंसिल करवाए, फिर खुद बुकिंग की। रिया ने बताया, पेरिस में मेरा एक शूट होना था। इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की तरफ से फ़्लाइट के टिकट्स और होटल की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन ये सुशांत का आइडिया था कि इसी बहाने यूरोप का ट्रिप करते हैं। सुशांत ने इसके बाद मेरे टिकट्स कैंसिल करवा दिए और खुद के पैसों से फर्स्ट क्लास की टिकट बुकिंग की। मैंने उसे टोका भी कि तुम बहुत पैसे खर्च कर रहे हो क्योंकि ट्रिप बहुत लंबा है। ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी शायद सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, so he cancelled those tickets, which I have those tickets just in case now I have to prove everything. He cancelled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। रिया आगे कहती हैं, हम पेरिस में लैंड हुए। 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकले। जाने से पहले वो काफ़ी खुश थे, लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरे से नहीं निकले। स्विट्ज़रलैंड पहुंचने पर वो खुश थे। जब हम इटली पहुंचे तो हमारे होटल के कमरे में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था। सुशांत ने कहा कि यहाँ कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से नहीं निकलना चाहते थे। पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे।
उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। 2013 में सुशांत साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 2013 में सुशांत के साथ कुछ हुआ था, तब उनके साथ डिप्रेशन जैसी चीज़ें शुरू हुई थी। उस दौरान वो मनोवैज्ञानिक से भी मिले थे जिनका नाम हरेश शेट्टी है। उन्होंने ही सुशांत को दवाई के बारे में बताया था। रिया के मुताबिक जब उन्होंने सुशांत से पूछा था कि क्या हो रहा है, तब सुशांत ने उन्हें 2013 के बाद की बातें बताईं, लेकिन तब उन्हें डिप्रेशन भी फील होने लगा था। इसी वजह से यूरोप की ट्रिप का वक्त कम कर दिया गया था। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी है। और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी, बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, एंड सो वी had to cut short the trip. अभी आप, if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. यूरोप ट्रिप पर शौविक को साथ ले जाने के सवाल पर रिया ने कहा, शौविक सुशांत में बॉन्डिंग थी। हम तीनों ने साथ में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रियलिटिक्स था। ये सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों पार्टनर थे। इसके लिए तीनों को 33,000 रुपये देने थे। मेरे भाई के पैसे मैंने अपने खाते से दिए थे। रिया ने बताया कि सुशांत ने कुछ समय पहले अपने दोस्तों के साथ भी एक ट्रिप की थी। वो लोग थाईलैंड गए थे। वहाँ सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च किए, चार्टर्ड प्लेन बुक किया था। वो इस तरह की लाइफ जीते थे। वो किंग साइज लाइफ जीना पसंद करते थे। 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। However he wants to live his life, उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं, उसकी मर्जी ना। He lived like a star, he lived like a king, he loved it. इस इंटरव्यू की सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने आलोचना की है। श्वेता ने ट्वीट करके कहा कि ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है जो सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। श्वेता का कहना है कि इस तरह किसी मामले का मुख्य आरोपी पब्लिक इंटरव्यूज़ और पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर सकता।